बबल के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। बबल के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जाए यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जाए यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। Praise the Lord, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों सबों को जय यीशु और स्वागत है आज के दिन में फिर से इस आज के साधना में। इस रूप से हम लोग रोज दिन इस साधना में आते हुए अपने आप को प्रभु के पास समर्पित करते हैं, अपने आप को प्रभु के प्रेम से, प्रभु के वचन से परिपूरित करते हैं, भरते हैं चंगाई, छुटकारा और बहुत सारी आशीषों को हम लोग प्रभु से पाते हैं। परमेश्वर को सभी महिमा आदर सम्मान मिले और सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए मेरा आपसे सबसे पहले एक प्रश्न है। कितने लोग कहते हैं कि हम बहुत विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं? कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं हम परमेश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं? हाँ, हम सब कहते हैं ना, हम सब कहते हैं मेरा प्रभु पर सबसे बड़ा विश्वास है, मेरा प्रभु पर बहुत भरोसा है। लेकिन प्रभु आज हमारे विश्वास का जो गुब्बारा है ना, उसमें एक नुकीली चीज लेकर के कुछ फोड़ने वाले हैं। देखते हैं प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। प्रभु का वचन हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, तितर बितर बना के ही छोड़ेगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20।
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20, प्रभु का वचन। ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण, क्या के कारण? अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे यह कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से ये कहो यहाँ वहां तक हट जाए, तो यह हट जाएगा। अरे रे 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 रे, क्या बोल रहा है वचन? प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो यहां से वहां तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। पढ़ा ना चाटा? हाँ, किसी को अभी तक नहीं पढ़ा है। हाँ, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर राई का दाना कितना होता है? इतू सा ना, छोटू सा। अगर हमारा इतना सा छोटा भी विश्वास हो तो हम पहाड़ से करेंगे, यीशु के नाम से उधर जा, और उधर जाएगी। क्या हो रही है? क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अपने आप को जांचे, हमारा विश्वास कहाँ है? शब्दों में हमारा विश्वास पहाड़ की चोटी तक है ना, शब्दों के अनुसार हमारा विश्वास पहाड़ की चोटी पर है, लेकिन जब प्रैक्टिकल जीने में आता है ना, हमारा विश्वास राई के दाने के जितना भी नहीं। मेरा और आपका दोनों का, मैं आपके विश्वास का बात नहीं कर रहा, मेरा और आपका दोनों का विश्वास के बारे में बात कर रहा। हमारा विश्वास जब टेस्टिंग का टाइम आता है ना, परीक्षा का समय आता है ना, वो विश्वास राई के दाने जितना भी नहीं होता, राई के दाने के जितना भी नहीं होता। वो हम लोग कहेंगे, मैं कितना विश्वास करता हूं, मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, मैं प्रभु के बहुत करीब हूं, और जैसे ही धर्म के नाम पर, विश्वास के नाम पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाए, दौड़ करके कौन सा गड्ढा खोद करके छिप जाएंगे, भाग जाएंगे। ये है हमारा विश्वास। जब तक सब कुछ भला चंगा हो मेरे प्रभु, हाँ, जब तक भला चंगा, जब तक सब कुछ अच्छा, ओ यीशु राजा तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है, और थोड़ा सा वही विश्वास के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, ओ यीशु राजा तूने क्यों चुन लिया है, क्यों अपना बना लिया है, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। हमारा विश्वास इस प्रकार का है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया नहीं कि हम लोग प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, और हम लोग आगे वचन को देखते हैं। इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1, Hebrews 11:1। इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1। विश्वास उन बातों की स्थिर परीक्षा है। क्या है? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, जिनकी हम आशा करते हैं। जो वचन और जो वादे प्रभु ने किए हैं वो हमारे जीवन में पूरा होगा ही, ये विश्वास होना ही विश्वास है। एक दृढ़ लेना कि हाँ, प्रभु ने ऐसा वादा किया है, ये वादा मेरे जीवन में पूरा होगा, ये वादा मेरे जीवन में पूरा होगा। वो हम लोग क्लेम करते हैं, प्रभु ये वादा मेरे जीवन में पूरा हो, यीशु के नाम से मैं क्लेम करता हूँ, यीशु के नाम से मैं क्लेम करता हूँ। लेकिन वो क्लेम और वो वादा पूरा होने से पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए तो ओ वादा गया भाड़ में, हम अपने रास्ते चले जाएंगे। भाग भाग ना, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग का विश्वास ऐसा है, मेरा और आपका, मेरा भी इस प्रकार का विश्वास है, इस प्रकार का विश्वास है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए ना, इस प्रकार का पतला शीशा है, थोड़ा सा कोई मारते तो भी उतना बड़ा क्रैक आ जाए, इस प्रकार का हमारा विश्वास है। थोड़ा सा कुछ कोई मार दे, थोड़ा सा परसिक्यूशन आए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, हमारा विश्वास क्रैक हो जाएगा,
अगर नहीं टूटे तो भी क्रैक जरूर आए। हमारा विश्वास वैसा है। और हम लोग देख रहे हैं प्रभु का वचन, जिनकी हमें आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारण है जिन्हें हम नहीं देखते। जो हम लोगों ने नहीं देखा है, जो नहीं सोचा है, उससे भी परे प्रभु कर सकता है, ये विश्वास हमें होना है। जो हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोगों ने प्रभु की शक्ति को जहां तक हम देख सकते हैं, जहां तक हम सोच सकते हैं, वहीं पर सीमित कर दिया है। लेकिन हमें अगर प्रभु पर विश्वास है तो हमें उनकी इस प्रकार की असीम शक्ति पर हमें विश्वास करना है कि उनकी शक्ति जहां हमारी सोच जाती है, वहां से भी आगे प्रभु की शक्ति जा सकती है, वहां से भी आगे प्रभु काम कर सकते हैं। ये विश्वास हमें होना। क्योंकि हम लोग प्रश्न करते हैं, ये कैसे होगा प्रभु, ये कैसे कर सकता है? प्रभु सब कुछ कर सकता है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग अपने जीवन में देखें, अपने जीवन में बहुत कितने बार हम लोगों ने कहा है, कैसे होगा जी, कैसे होगा प्रभु, कैसे करेंगे, मुझे ही रास्ता निकालना पड़ेगा, मैं कैसे रास्ता निकालूं। हम लोग टेंशन में पड़ते हैं ना। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे जाओ, जो करना है करो, उसमें मेरी आशीष है, डरो मत, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? हम लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? प्रभु कहता है फिक्र मत करो, आगे बढ़ते जा, आगे बढ़ते जा। जब इस्राएलियों को मूसा आगे लेकर के जा रहा था, क्या पीछे से मिस्री आ रहे थे और आगे क्या था? आगे समुद्र था। कहां जाते? प्रभु बोलते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और उसे आगे बढ़ने में परमेश्वर ने क्या किया? रास्ता खोल दिया। हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु के नाम से आगे बढ़ते हैं, जो असंभव है, वो असंभव रास्ते में भी हम लोग, जो बंद दरवाजे हैं, वो बंद दरवाजे भी यीशु के नाम से खुल जाते हैं जब हम उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, जब हम विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसू की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? प्रभु कहता है तू क्यों चिंता करता है? प्रभु हमेशा क्या बोलते हैं? तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? तुम्हें शांति मिले। जो कुछ भी क्यों ना हो तुम्हारे जीवन में, तुम्हें शांति मिले। तुम शांति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम इस संसार की चीज से डरते हो, तुम चिंता मत करो, इस संसार के ऊपर मैंने विजय पाई है, और मैं जिसने इस संसार के ऊपर विजय पाई है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो, शांति के साथ आगे बढ़ो। ये प्रभु मुझे और आपको कहते हैं, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। वो जंगल में भी रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। वो पानी को भी दो भाग करके पानी के बीच से रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। वो आग में भी बचाने वाला परमेश्वर है। दानियल के ग्रंथ में वो 3 परमेश्वर के सेवक 7 गुना ज्यादा गहरे, 7 गुना ज्यादा गर्म आग के भट्टी में डाले गए। क्या हुआ? विश्वास के कारण क्या वो जल गए? नहीं, नहीं जले। ओ दानियल को क्या किया गया? भूखे शेरों के डेन में डाल दिया गया। भूखे शेर जहां है वहां उसे डाल दिया गया। अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर सभी सिंहों के मुंह को
बंद कर दिया। भरोसे के कारण, विश्वास के कारण। क्या हम लोग जब उस जहां सिंह है, जो गुफा है, वहां पे हमें डाला जा रहा है, क्या हम लोग उस समय वो भरोसा होगा कि परमेश्वर, क्या हमारी इंसानी बुद्धि सोच सकती है कि परमेश्वर आकर के उसके मुंह को बंद करेगा? ना, हम लोग क्या कहेंगे? खत्म, मेरी जिंदगी खत्म हो गया। लेकिन विश्वास के कारण क्या हुआ? जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर सिंह के मुंह को भी बंद करने के लिए तैयार है। आग में भी नहीं जलेंगे। प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम आग में चलोगे तो तुम नहीं जलोगे, तुम पानी पर चलोगे तुम नहीं डूबोगे। विश्वास के कारण, भरोसे के कारण। आप कहेंगे, अरे ब्रदर, यीशु पानी पर चला था, इंसान कैसे चलेगा? पर यीशु तो परमेश्वर है, वो पानी पर चल लेगा। पेतरुस भी तो चला था, पेतरुस भी तो चला था। और जब पेतरुस चला था, क्या हुआ? यीशु ने बोला आओ, और यीशु पर भरोसा करके वो पानी के ऊपर चलने लगा। और क्या हुआ? एक तूफान हवा आई तो क्या हुआ? पेतरुस डर गया, और जैसे ही डरा, उसका वो परमेश्वर से, यीशु से भरोसा निकल गया। तो क्या हुआ? डूब गया। हम भी वैसे ही होते हैं, भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, तब तक ठीक रहता है। जैसे ही भरोसा टूटा, पैर फिसली, गिरे, सर लगा पत्थर पे, कमर लगा नाला पे, पैर लगा झाड़ियों पे और गिर गए। चोट ही चोट होकर के हम लोग उठेंगे। भरोसा, विश्वास, क्योंकि वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर, इसको हमें याद रखना है। असल में वो विश्वास करने के लिए मुझे भी बहुत दिक्कत हो रहा था, और अभी भी कभी कभी मुझे दिक्कत होता है, लेकिन मुझे और आपको साथ में आगे विश्वास में बढ़ना है। क्या? कि वो असंभव जगह में भी संभव करने वाला परमेश्वर। इसको हमें एक दूसरे को सहायता करनी है, इसको विश्वास करने के लिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ने, क्योंकि जरूर परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला ये हमारा परमेश्वर। और आगे वचन को हम लोग देखते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 26। संत मत्ती का सुसमाचार 8:26। ईसा ने उनसे कहा, अविश्वासियों, डरते क्यों हो? इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले क्या हुआ था? यीशु बोट पर गए थे, नौके पर गए थे, शिष्य भी उनके पीछे 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 आया, और जब वो सागर के बीच में गए, एक बड़ी तूफान आई, यीशु सो रहे थे। अरे यीशु उतने बड़े तूफान में भी सोए हुए थे, और वो चेले डर गए, प्रभु उठिए, हम लोग डूबने वाले हैं, उठिए प्रभु, हमें बचाइए। यीशु बोलते हैं, हट रे बुड़बक। यीशु बोलते हैं, अरे अविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा, और पूर्ण शांति छा गई। क्या हुआ? शांति छा गई। प्रभु कहते हैं, अरे अविश्वासियों, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम लोग क्या सोचते हैं, जहां तक हम यीशु को देख सकते हैं वहीं तक प्रभु हमारी सहायता करेगा। जब हमें यीशु नहीं दिखते हैं तब भी यीशु हमारा साथ है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है ना, लेकिन जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है तब प्रार्थना करते हैं तो वो महसूस भी हमें नहीं होता है। क्या आप लोगों ने ये महसूस किया है, फील किया है? कभी कभी बहुत परेशानी में होते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं और हम आपको परमेश्वर की उपस्थिति का कुछ महसूस भी नहीं होता है, कुछ महसूस ही नहीं होता। हम लोग सोचते हैं, ओ मैं तो गया, परमेश्वर भी मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, ओ मैं तो गया। अरे लेकिन परमेश्वर वहां है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस हमेशा करें। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार 28 और 20 में, ये पर यीशु ने क्या कहा? मैं हमेशा हमेशा
संसार के अंत तक, समय के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उसे फील करें ना करें, वो हमारे साथ है। हम प्रत्येक जन के जीवन में ये इस प्रकार का महसूस होता है ना, प्रार्थना करने का मूड नहीं होता है, मन नहीं होता है ना, ड्राई महसूस होती है ना, और बैठते हैं हम लोग, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। हमें उस समय क्या करना है? अगर हम लोग सोचेंगे आज मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है, इतना ड्राई फीलिंग हो रही है, आज मैं प्रार्थना करने नहीं बैठूंगा, आज नहीं बैठेंगे, कल भी भूल जाएंगे, परसों भूल जाएंगे, एक हफ्ता हो जाएगा, एक महीना हो जाएगा, उसके बाद खत्म, प्रार्थना में जीवन समाप्त। आमीन। लेकिन हमें क्या करना है? जब हमें प्रार्थना करने की मूड नहीं होती है, फिर भी बैठिए। प्रभु मुझे मेरे मुख से, दिमाग से एक प्रार्थना बोलने का मन भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं आपकी उपस्थिति यहाँ पे, मैं केवल कुछ समय शांत होकर आपकी उपस्थिति में बैठूंगा। ये हमें करना है, ये हमें करना है। क्योंकि मुझे पहले बहुत ऐसा होता था, प्रार्थना करने का मन नहीं है, एक मुख से केवल एक यीशु भी बोलने का मन नहीं करता है। उस समय मेरे डायरेक्टर ने बोला, फिक्र मत करो, केवल शांत बैठो और बोलो, यीशु आप यहाँ उपस्थित है, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं है, मुझे स्पिरिचुअल ड्राइनेस महसूस हो रही है, आप नियंत्रण ले लीजिए, मैं बस बैठूंगा। बैठिए, केवल बैठेंगे, प्रभु अपनी शक्ति से आपको भरते जाएंगे, और जैसे प्रभु आपके अपने शक्ति से आपको भरते जाएंगे, तब आपका वो प्रार्थना करने का मन फिर से वापस आ जाएगा। अगर हम लोग एक बार छोड़ दिए ना, छूटता जाएगा, उसके बाद आलसीपन आती जाएगी ना। ये हमारे जीवन में होता है, आलसीपन बहुत आती है। अगर एक दिन गिरजा, एक हफ्ता गिरजा नहीं गए, दूसरा हफ्ता भी जाने को आलसी लगता है। एक दिन प्रार्थना नहीं किए, दूसरा दिन करने को भी आलसी लगता है ना। उस प्रकार से आदत बन जाती है और हम लोग का प्रार्थना जीवन भी छूट जाता है। लेकिन हम केवल बैठे 5 मिनट, 2 मिनट भी कम से कम बैठे, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में बैठना चाहता, बस बैठिए, बस बैठिए। ये हमारे जीवन को बहुत सहायता करेगी। और हम आगे वचन में जाते हैं। प्रभु यीशु बोलते हैं, अविश्वासियों डरते क्यों हो? ओ यीशु सो रहा है, हम कैसे बचेंगे? हम भी सोचते हैं, अरे हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते, हमारा क्या होगा? लेकिन प्रभु है, केवल हम भरोसा रखें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 58, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। मत्ती 13 का 58, मैथ्यू 13:58, लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। और दूसरा ट्रांसलेशन नीचे है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। ये कब हुआ? जब यीशु अपने ही घर के आसपास, अपने ही नगर में ना प्रचार करने गए, तब क्या हुआ? तब लोगों ने कहा, ये इसको तो हम लोग जानते हैं ना, ये तो मरियम का पुत्र है ना, ये तो यूसुफ का पुत्र है ना, इनके भाई बहन तो हमारे साथ है ना, इसके पास कैसे इतनी बुद्धि आई, ये कैसे प्रचार कर रहा है? वो विश्वास नहीं किए, और विश्वास नहीं करने के कारण प्रभु भी चमत्कार के काम नहीं कर पाए। ऐसे ही कभी कभी प्रभु के चमत्कार, प्रभु के आशीष हम लोग खुद अपने जीवन में ब्लॉक करते हैं। हम लोग खुद प्रभु के आशीष को कभी कभी अपने जीवन में ब्लॉक करते हैं। प्रभु हमें आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है, आशीषों से हमें भरना चाहता है, लेकिन हम उस आशीष को रोक देते हैं। हम लोग सोचते हैं प्रभु कैसे कर सकता है, संदेह घुस गया, प्रभु कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या करूं मैं, क्या होगा ऐसे परिस्थिति में, मैं क्या करूं? टेंशन, विश्वास टेंशन में बदल रहा है, और वो टेंशन बाद में क्या में बदलेगा? संदेह में बदलेगा, और हमारे अविश्वास के कारण प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार नहीं कर पाए, वो आशीष हमारे जीवन में नहीं आ पाए। हमें ये वचन को याद रखना है। हम लोग ने बहुत ही बार ये वचन को पढ़ा है,
बहुत बार ये वचन को सुना है, ओ वो जगह के लोग कैसे हैं, वो जगह के लोगों के आशीष वो लोग को छूट गई, वो लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन ये हमारे जीवन में भी लागू हो सकता है। हम लोग भी प्रभु के आशीषों को, चमत्कारों को अपने जीवन में, आप प्रभु की चंगाई को, प्रभु की छुटकारा को हमारे जीवन में हम खुद कभी कभी ब्लॉक कर रहे होते हमारे अविश्वास के। ये हमें समझना है, ये हमें बात को समझना है। और अगला वचन हम देखते हैं, जब जब इस्राएली को लेकर के मूसा मिस्र देश से निकल गए, तब वो बहुत खुश थे। इजरायली बहुत खुश थे, एक हफ्ते के लिए बहुत खुश थे। क्यों? ओ प्रभु ने हमें इस स्लेवरी से ना बचाया है। हम लोग सेवक थे मिस्र के, लेकिन प्रभु ने अब हमें मुक्त किया है। बहुत खुश थे, एक हफ्ते जैसे के लिए खुश थे ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक सामने क्या आ गई? सामने आ गई समुद्र, रेड सी। और पीछे से क्या हो रहा है? पीछे से ये क्या बोलते हैं, मिस्री सेना उनको पकड़ने की आ रही है ना, पकड़ने के लिए आ रही है। मिस्रियों ने तो भेज दिया था, लेकिन फिर वचन कहता है द लॉर्ड हार्डन देयर हार्ट्स। परमेश्वर ने ही उनके अंदर ये डाला था, ओ हम लोगों ने इसको क्यों छोड़ा, चलो उनको फिर से लेने जाते हैं। उनको, उनकी हमें जरूरत है, उनकी हमें जरूरत है। और जब ये होता है तब सबसे पहले तो इजरायली बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। लेकिन बाद में इजरायली क्या बोलते हैं जब ये परेशानी आती है? देखिए निर्गमन ग्रंथ, एक्सोडस निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14, 11 और 12 पद। एक्सोडस 14, 11 एंड 12। और वे मूसा से कहने लगे, क्या कहने लगे? क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हम की मिस्रियों से निकल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी है। ओ, कितनी बड़ी बात बोल दी इजरायलियों ने। इजरायलियों ने क्या बोला? क्या मिस्र देश में कब्र नहीं है जो तूने हमें जंगल में मरने के लिए लाया? कभी कभी हम लोग परमेश्वर से ऐसे कहते, मैं तो ठीक था, मैं तो अच्छा भला जीवन जी रहा था, तूने मुझे क्यों लाया? और मैं अभी अपने विश्वास के कारण अटक गया हूं, अपने विश्वास के कारण मैं परेशानी में हूं। और केवल विश्वास नहीं, कभी कभी हम लोग अपने जीवन में, निजी जीवन में, पर्सनल रीजंस के कारण परमेश्वर को प्रश्न करते रहते हैं। अच्छा था कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, अच्छा था अगर कभी, मैंने बहुत लोगों से ये कैथोलिक लोगों से मुख से एक बात सुना है, अच्छा था अगर हम कैथोलिक कलीसिया में जन्म नहीं लेते, पाप का तो कुछ बात ही तो नहीं होता, हम लोग जो चाहे वही कर सकते थे। बहुत से कैथोलिक युवा भाई बहनों के मुख से मैंने ये बात सुनी। जब मैं कोलकाता में कॉलेज में था, तब मैंने बहुत सारे युवा भाई बहनों के मुख से ये बात को सुना है। क्योंकि पाप का जीवन बहुत आसान, बहुत आसान, लेकिन प्रभु का रास्ता क्रूस का रास्ता है। और केवल वही क्रूस के रास्ते से ही हम लोग उस प्रॉमिस लैंड में, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि यीशु का रास्ता लंबा चौड़ा आसान का रास्ता नहीं है। वो कैसा रास्ता है? वो छोटा सा सुकड़ा रास्ता है, वो सुकड़ा रास्ता है। परमेश्वर का रास्ता सुकड़ा रास्ता है, छोटा रास्ता है, बड़ा रास्ता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या गाते हैं? परमेश्वर का रास्ता इतना बड़ा नहीं है, आसान नहीं है, छोटा है, सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है,
खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है, चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता आसान बड़ा नहीं है, सुकुड़ा रास्ता है, फूल बगीचे गार्डन वाला रास्ता नहीं है जो हम लोग गाते फिर दिल गार्डन गार्डन हो गया, नहीं, ये क्रूस का रास्ता है, क्रूस का रास्ता है, क्रूस लेकर आगे चलो। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूस है हमारा निशान, हमारा रास्ता दिखने में कठिन है, लेकिन यही रास्ता हमें परमपिता परमेश्वर के राज्य में, जो हमारा घर है, जो हमारा असली जगह है, वहां हमें पहुंचाएगा। यही क्रूस का रास्ता, दुख का रास्ता। और यहाँ मिस्रियों इजराइल ने कहा हम लोग ठीक थे, मिस्रियों की सेवा करके ही हम लोग ठीक थे, तूने क्यों हमें निकाला यहाँ वहां से। हम लोग प्रश्न करते हैं, अपने जीवन में भी हम लोग प्रश्न करते हैं। मैं ठीक था पहले जीवन में, जो पाप का जीवन था मैं ठीक था, अभी बदल गया हूं, अभी यीशु के साथ हूं, तो तब भी इतनी प्रॉब्लम आती है तो मैं पिछले जो था वैसे ही चला जाऊंगा। हम लोग के दिमाग में कभी कभी ऐसा, मेरा जो जीवन था वही जीवन ठीक था। कभी कभी हम लोग के जीवन में ये आता है, सब कुछ यीशु के पास समर्पित, सब कुछ यीशु के पास समर्पित। हम लोगों को विश्वास के बढ़ाने की जरूरत है, विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए ये अंतिम वचन हम लोग देखते हैं रोमियो के नाम का पत्र 10 और 17, रोमन्स 10:17, रोमन्स 10:17। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्या करने से? सुनने से। और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हाँ, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और वो क्या सुनने से? क्या सुनने से? क्या सुनने से जी? कहानियां, राजा रानी की कहानियां, हॉरर मूवीज? हाँ नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु विश्वास के उस दाने को हमारे हृदय में रोपित कर रहे हैं। ये हमारा हृदय क्या है? जमीन है। वो हमारे ऊपर है किस प्रकार का जमीन हम लोग बनाएंगे। पत्थर का जमीन बनाएंगे या अच्छा जमीन बनाएंगे, जो यार रास्ता के आसपास वाला, जो हम लोगों ने उस दिन सुना था ना, वो क्या बोलते हैं, एक बीज बोने वाला बाहर निकला ना, हम लोग उस दिन सुने थे ना। और किस प्रकार के जमीन पर गिरा, ये हमारा हृदय किस प्रकार का जमीन है। जब हम वचन को सुनते हैं, ये क्या हो रहा है? प्रभु विश्वास के उस छोटे छोटे दानों को ना, सीड्स को रोप रहे हैं। हमारे ऊपर है ये विश्वास के जो दाने हैं, इसको उगा करके बड़े पेड़ बनाना, या थोड़ा सा उगा करके सूख के गिरा देना, फल फलाना, या वो उस दाने को उगने ही नहीं देना, वो हमारे ऊपर। विश्वास का एक दाना प्रभु हमारे हृदय में डालते हैं, उसको बढ़ाना घटाना हमारे ऊपर। आइए सभी हम लोग मिल करके विश्वास के लिए प्रार्थना करें। हम बोले प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे, हमें विश्वास का वरदान प्रदान कर। पवित्र आत्मा मां मरियम की तरह हमें विश्वास का वरदान प्रदान कर। इसके लिए हम एक भेद माला विनती बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तू स्त्रियों में दंत्रे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में दंत्रे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में दंत्रे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के अब और हमारे मरने के समय आम। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में दंत्रे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में दंत्रे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो वे, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेष कर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है।